नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। डाकघर से संबंधित प्रपत्र के अध्ययन में आज हम धन अंतरण सेवाएं, मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, तत्काल मनी ऑर्डर, अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम तथा पिन कोड आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धन प्रेषण सेवाओं के बारे में। प्रेषण का अर्थ है भेजना या डिस्पैच करना। जैसा कि हम जानते हैं कि डाकघर लिखित संदेशों के आदान प्रदान के साथ साथ अन्य कई सारी सेवाएं हमें प्रदान करता है, जिसमें धन प्रेषण सेवाएं भी डाकघर की महत्वपूर्ण सेवा है। धन प्रेषण सेवाओं के माध्यम से डाकघर द्वारा पैसे भेजने की सुविधा दी जाती है। इन सुविधाओं में मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और तत्काल मनी ऑर्डर जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं। डाकघर द्वारा दी गई इन सुविधाओं में से सबसे पहले बात करते हैं मनी ऑर्डर के बारे में। मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया एक ऐसा ऑर्डर होता है जो उस व्यक्ति को किसी धन राशि के भुगतान के लिए जारी किया जाता है। मनी ऑर्डर एक ऐसा आदेश है जो कि एक डाकघर दूसरे डाकघर को देता है कि वह देय राशि को ऑर्डर में दिए गए व्यक्ति को ही दे। जो व्यक्ति पैसा भेजता है उसे भेजने वाला प्रेषक कहलाता है और जिस व्यक्ति को पैसा भेजा जाता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना चाहता है तो उसे प्रमाणभूत मनी ऑर्डर फॉर्म भरना पड़ता है और उसे भेजी जाने वाली उस राशि के ऊपर डाकघर के कमीशन के साथ डाकघर के मनी ऑर्डर काउंटर पर देना होता है। डाक अधिकारी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेकर उसे मनी ऑर्डर की राशि दे देता है और हस्ताक्षर वाली वह रसीद मनी ऑर्डर भेजने वाले के पास भेज दी जाती है। मनी ऑर्डर की राशि का प्राप्तकर्ता वही व्यक्ति होता है जिसका नाम उस मनी ऑर्डर पर राशि के प्राप्तकर्ता के रूप में उल्लेखित होता है, यानी कि जिसका नाम उस पर लिखा हो उसी को ही मनी ऑर्डर प्राप्त होता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से किसी को पैसा भेजने का लाभ यह होता है कि पैसे उसके घर या उसके ठहरने के स्थान पर ही दिया जाता है। मनी ऑर्डर करने के लिए डाकघर के काउंटर से एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदकर जरूरी प्रविष्टियों को स्याही से भरकर नीचे बने स्थान पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होता है। हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के बिना कोई भी फॉर्म अपूर्ण माना जाता है और किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाता। प्रेषक द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के द्वारा फॉर्म में दी गई सभी प्रविष्टियों को सुगम रूप से हिंदी, अंग्रेजी या प्राप्तकर्ता के जनपद की भाषा में भरा होना चाहिए। प्रेषक कूपन पर प्राप्तकर्ता को अपनी इच्छा के अनुसार कोई सूचना भी दे सकता है। एक बार में अधिकतम 5,000 रुपये तक की राशि के लिए मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है। मनी ऑर्डर फॉर्म विधिवत भरा जाना चाहिए और साथ ही भेजी जाने वाली धन राशि और कमीशन या तो नकदी में या चेक द्वारा डाकघर काउंटर पर दिए जाने चाहिए।
मनी ऑर्डर और कमीशन के रूप में प्रेषक द्वारा भुगतान की गई राशि के लिए एक रसीद दी जाती है, जिसमें अगर कोई त्रुटि या चूक रह गई हो तो प्रेषक द्वारा वहीं पर सुधार दी जानी चाहिए, अन्यथा इसके लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होता। प्राप्तकर्ता को पैसे का भुगतान करने के बाद मनी ऑर्डर प्रेषक को प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित मनी ऑर्डर की राशि का भुगतान प्राप्त करने की पावती मिलती है। इस प्रकार मनी ऑर्डर डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली घरेलू धन अंतरण सेवा या मनी ट्रांसफर सर्विस है। इस सेवा के लिए सभी डाकघरों में सेवा का शुल्क 5% की दर से देना होता है। भारतीय डाक विभाग 1880 से मनी ऑर्डर सेवा प्रदान करता आ रहा था, जिसके जरिए डाक विभाग देश भर में स्थित डाकखानों के माध्यम से देश के कोने कोने तक लोगों के पास घर बैठे उनके सगे संबंधियों के जरिए भेजा गया नगदी रुपया पहुंचाया जाता था। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल के युग में पारंपरिक मनी ऑर्डर सेवा की जगह अब इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप को शुरू किया गया है। पारंपरिक मनी ऑर्डर सेवा बंद करके उसके स्थान पर नई इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर EMO और इंस्टेंट मनी ऑर्डर IMO सेवाएं शुरू की गई है। यह दोनों सेवाएं काफी तेज है और इनसे पैसे भेजने भी बेहद सरल है। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर या EMO पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया एक ऐसा ऑर्डर होता है जो उस व्यक्ति को किसी धन राशि के भुगतान के लिए जारी किया जाता है, जिसके नाम पर पोस्ट ऑफिस की एजेंसी के माध्यम से मनी ऑर्डर भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के तहत मनी ऑर्डर करने वाले व्यक्ति को डाकघर जाने पर एक फॉर्म मिलता है, उसे भरकर वह पैसा जमा कर सकते हैं। विभाग के कर्मचारी उसे कंप्यूटर में जैसे ही क्लिक करता है, मनी ऑर्डर पाने वाले और भेजने वाले का नाम, पता और प्रेषित धन राशि सहित पूरा विवरण संबंधित डाकघर के प्रिंटर पर निकलने लगता है। यह प्रिंट आउट संबंधित क्षेत्र के पोस्टमैन को दे दिया जाता है, जो ग्राहक के घर जाकर मनी ऑर्डर का भुगतान कराएंगे। इस प्रणाली का प्रारंभ 10 अक्टूबर 2008 को हुआ था। EMO प्रणाली का उद्देश्य त्वरित और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण सुनिश्चित करके मनी ऑर्डर भेजने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस प्रणाली के माध्यम से पैसे भेजने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है और धन का भुगतान बुकिंग के दिन ही कर दिया जाता है। इस सुविधा के माध्यम से अनेक व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को धन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा के तहत 1 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की राशि प्राप्तकर्ता घर बैठे प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट डाक खानों से ही रुपया भेजा जा सकता है, लेकिन पूरे देश में किसी भी डाक खाने द्वारा यह राशि प्राप्त की जा सकती है। आगे है अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण सेवा यानी कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस। यह सेवा विदेशों से
भारत में लाभार्थियों को निजी धन प्रेषण का त्वरित और सरल माध्यम है। भारत के चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से इस सेवा के अंतर्गत विविध देशों से धन प्राप्त किया जा सकता है। यह धन प्राप्तकर्ता को मिनटों में ही मिल जाता है। यह सेवा भारत में प्रवासी भारतीयों के परिवार, भारत यात्रा पर आए अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों और भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत कुछ ही मिनटों में पैसा अन्य देश में पहुंच जाता है। एमओ विदेश डाक विभाग की शीघ्र एवं सुविधाजनक अंतर्राष्ट्रीय सेवा है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम या इलेक्ट्रॉनिक निकासी सेवा। इस सेवा की शुरुआत 9 अगस्त 2003 को हुई थी। भारतीय डाक द्वारा इस स्कीम का प्रयोग मासिक आय योजना के अंतर्गत ब्याज के भुगतान के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत एमआईएस खातों के जमाकर्ताओं का मासिक ब्याज का भुगतान निर्धारित तिथि को उसकी पसंद के बैंक के खाते में जमा कर दिया जाता है। यह सेवा हमारे वेतन, निवेश से लाभांश आदि पाने का डिजिटल तरीका है। ईसीएस डेबिट हमें बहुत से चेक काटने आदि जैसे झंझट से आजादी देता है। जब हम कोई लेन देन लेते हैं तो उसके मासिक हफ्ते ईसीएस डेबिट के माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट से जाते हैं। इसमें समय से पैसे ट्रांसफर करना, याद रखना और चेक पर हुई किसी गलती की वजह से पेमेंट फेल होने जैसी दिक्कतों से बचा जा सकता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस बैंक, कंपनियां, निगम, सरकारी विभागों द्वारा ब्याज, वेतन, पेंशन, कमीशन और लाभांश जैसे सारे भुगतान के लेन देन का कार्य करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करती है। अगला टॉपिक है ग्रीटिंग पोस्ट। भारतीय डाक की ओर से प्रस्तुत मन भावन ग्रीटिंग कार्डों की दुनिया में यह एक अनोखा प्रयोग है। इन ग्रीटिंग कार्डों को ग्रीटिंग कार्ड के निजी वितरकों और स्टेशनरी की दुकानों से प्राप्त किया जा सकता है। ये कार्ड सभी प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध है। ग्रीटिंग कार्ड योजना में एक लिफाफा और एक कार्ड दिया जाता है। ग्रीटिंग कार्ड पर टिकट अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके ठीक पिछली तरफ फ्लैप पर गोलाकार डाक टिकट मुद्रित होती है। ये कार्ड हमें केवल सहूलियत ही प्रदान नहीं करते, बल्कि इनके कई और भी लाभ है। ग्रीटिंग पोस्ट के माध्यम से हम हर अवसर, पर्व तथा उपलक्ष्य में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके सुंदर डिजाइन और मन भावन रंग हर एक के मन को छू जाते हैं। इन कार्डों को पाकर निःसंदेह हर एक व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है। अगला टॉपिक है पिन कोड यानी कि डाक इंडेक्स संख्या। पिन डाकघर का 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा किया जाता है। समग्र देश में 9 पिन क्षेत्र है। शुरू के 8 भौगोलिक क्षेत्र है तथा 9वां अंक सेना डाक सेवा के लिए आरक्षित है। पिन कोड का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, और इस जानकारी की मदद से ही पोस्ट ऑफिस के लोग सही जगह पैकेट को डिलीवर करते हैं।
तो इस वीडियो में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत डाकघर से संबंधित प्रपत्र का अध्ययन संपूर्ण किया। नमस्कार।